15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और यह स्वतंत्रता हमें कितनी मुश्किल से, कितनी कुर्बानी से प्राप्त हुई है। 1947 के पूर्व जब भारत परतंत्र था, उस समय हमारे देश के लोग स्वतंत्रता के लिए जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे हमारे देश की हर नागरिक तड़पता था। इसके लिए कम से कम 500 वर्ष की लड़ाई लड़ने के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले हमारे देश के कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, कितने भाई के भाई खत्म हो गए, क्योंकि लोगों ने आन बान शान समझ रखा था इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए। अंग्रेज हमारे देश का शोषण करना चाहते थे, आए थे व्यापारी बनकर, लेकिन बन गए वो शासक। इसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, हजारों लोग अपनी जान को दिए, लेकिन उस समय स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं हो पाई। उसका कारण था कि हम लोग पूरी तरह से एक नहीं थे, संगठित नहीं थे। और हमेशा अगर हम संगठन में रहेंगे तो हमारी शक्ति रहेगी, और संगठन में नहीं रहेंगे, कितनी भी हमारी शक्ति होगी, हम कमजोर हो जाएंगे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। फिर पुनः लोगों में जागृति आई, लोगों में चेतना आई। कई हमारे देश के महान पुरुष, मदन लाल धीगरा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, कितने महान नेताओं ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, देशबंधु चित्तरंजन दास, मौलाना अब्दुल साहब, सब लोगों ने मिलकर पुनः एक होकर के यह प्रयास किया कि देश को स्वतंत्र करना चाहिए। और अंत में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। और आज हम लोग अपने मर्जी के मालिक हैं। हमारे देश का कानून है, हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का नियम है, और उन्हीं नियम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और स्वतंत्रता के पूर्व हमारे देश में नियम कानून था, लेकिन वो नियम कानून अंग्रेजों का था। जैसे कि हम लोग बैल को जहाँ कहते हैं वो चलता है, उसी प्रकार हम लोग अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को मानते थे, और हम लोग जंजीरों से जकड़े हुए थे, हम लोग परतंत्र थे। साथियों, ये बहुत खुशी का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है। लेकिन आज हम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। कोरोना से बचना है, क्योंकि यह ऐसी बनाई गई बीमारी है जो कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इस गुणे में बढ़ती है, और यह संक्रमित होकर के इसका अभी तक कोई जो है मेडिसिन नहीं बनी है। इसकी दवाई है सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क का उपयोग करना, और आप बार बार साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, और यदि आपको बहुत जरूरी ना हो तो घर से मत निकलिए। क्योंकि यदि 2 महीने 4 महीने हमने अपनी जिंदगी को बचा लिया, और आप यह मानिए कि हर आदमी को कोरोना है, मेरे को भी कोरोना है, आपको भी कोरोना है, आपको भी कोरोना है। यदि आप ये मान लेंगे कि हम सबको कोरोना है, तो फिर किसी को कोरोना होने वाला नहीं, क्योंकि हमें मानेंगे कि सामने वाले को कोरोना है तो हम उससे बिल्कुल इतनी दूर में रहेंगे। ये समझेंगे कि हमको कोरोना है तो हमसे दूरी बनाएंगे, और यही इसका जो है सबसे बड़ा इलाज है। और कोरोना से आप बचोगे, आपका पूरा परिवार बचेगा, नहीं तो पूरा परिवार संक्रमित हो जाएगा, और पूरी दुनिया आज इस महामारी से जूझ रही है। तो हमें कोरोना से बचना है। दूसरी बात, कोरोना के डर से हमें केवल कोरोना से सजग रहना है, डरना नहीं है। अगर हम डर जाएंगे तो काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अगर हम खेत में धान नहीं लगाएंगे तो धान चावल कहाँ से आएगा। हमें काम भी करना है और बचना भी है। इसी प्रकार स्कूल में हमें पढ़ाना भी है और अपने छात्रों को बचाना भी है बीमारी से। इसीलिए शासन ने DG लैब के माध्यम से, हमारा घर हमारा विद्यालय के माध्यम से प्रोग्राम शुरू किया है। हर हफ्ते हम लोग वीडियो बना करके भेजते हैं और छात्र उसको पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। पढ़ाई की एक निश्चित अवस्था होती है, इसलिए छात्रों को पढ़ाई शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, वो हमें करना है, और अपने कार्य को बीमारी से बचते हुए अपने कार्य को पूर्ण करना है।